पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अगर पिछले 40 नहीं तो कम से कम 22-24 बरस से दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ना कोई फौजी ऑपरेशन चल रहा है। अगरचे हमारे मुल्क में ऑपरेशन की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन माजी में बलोचिस्तान में किए गए ऑपरेशन का मकसद मुख्तलिफ था। आज भी बलोचिस्तान में ये ऑपरेशन जारी है, बल्कि यूँ कह लें कि कभी रुके ही नहीं। बलोचिस्तान की हद तक तो अब ये बात कहना ही बंद कर दी गई है कि वहाँ कोई ऑपरेशन हो रहा है। जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो हुकूमत की तरफ से बचाया जाता है कि अब की दफा दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी जाएगी, मुल्क को अमन का गहवारा बना दिया जाएगा। जब 2-3 साल बाद ये ऑपरेशन खत्म होता है तो ऐलान किया जाता है दहशतगर्दों का सर कुचल दिया गया है, उनकी कमर तोड़ दी गई है, और फिर कुछ ही दिनों बाद पता चलता है दहशतगर्दी नए सिरे से सर उठा रही है। फिर से हमारे फौजी जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। तब फिर से वही बयानात दोहराए जाते हैं, कमर तोड़ देंगे, सर कुचल देंगे। बताया गया कि 20-22 वर्षों में अब तक 7 फौजी ऑपरेशन हो चुके हैं, जो परवेज मुशर्रफ, इशफाक परवेज कियान, राहिल शरीफ और कमर जावेद बाजवा के अदवार में किए गए। अज़्म इस्तेहकाम इस नौयत का 8वां ऑपरेशन होगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के दौर में शुरू किए गए ऑपरेशन को रद्दुल फसाद का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद जो दिलचस्प काम हुआ वो इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म कलदम टीटीपी के उन हजारों जंगजुओं और उनके अहल खाना को अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान लाना था, जो इस ऑपरेशन में पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले गए थे। उनका ख्याल था इन तालिबान को राजी करके पाकिस्तान वापस लाने और यहाँ बसाने से वो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी हमलों को सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले उन तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर ही बसाने का मंसूबा था, जिसका तकरीबन 30 अरब रुपए खर्चा भी पाकिस्तानी हुकूमत बर्दाश्त करने को तैयार थी, लेकिन फिर उन्हें पाकिस्तान वापस लाकर यहाँ बसाने का मंसूबा बन गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा और उनकी टीम का ख्याल था इस तरह सारा मसला हल हो जाएगा और पाकिस्तान पुरसुकून हो जाएगा। ये दुनिया की तारीख का अनोखा काम हो किया गया। उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और फैज हमीद DGISI थे। उन सब ने मिलकर ये प्लान तरतीब दिया और बताया जाता है कि 35,000 तालिबान और उनके खानदानों को अफगानिस्तान से लाकर सवात और KP के दीगर इलाकों में बसाया गया। इस डील के तहत पाकिस्तान अफगान सरहद पर लगी बाढ़, जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए थे, उसे काट कर तालिबान को पाकिस्तान में लाया गया। जब ये खबर सामने आई तब सवात की मकामी आबादी ने तालिबान को उनके इलाकों में लाकर बसाने के खिलाफ मुजाहरे किए। 2018 के आम इंतखाबात में सवात से PTI ही इलेक्शन जीती थी, लिहाजा सवात के लोगों ने अपने इलाके में तालिबान की आबादकारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए कि इस इलाके का अमन और सयाहत मुतासिर होगी। लोग शदीद माली और समाजी मसाइल का शिकार होंगे, जिस पर इमरान खान ने एक TV इंटरव्यू में कहा, सवात के लोग समझते हैं कि तालिबान को वहाँ बसाने से उनके मसाइल पैदा होंगे, उनकी पुरानी दुश्मनियाँ हैं जो दोबारा जन्म लेंगी, लेकिन क्या करें, हमें इन तालिबान को वापस पाकिस्तान लाना है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये मामला पार्लियामेंट में भी लाया गया, जिस पर सबसे ज्यादा एहतजाज मोहसिन दावर और अली वजीर ने किया था। बाकी की पार्लियामेंट को जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कहानी सुनाई कि आप एक दफा इन तालिबान को वापस आने थे, फिर देखिए पाकिस्तान में कैसा मनाता है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से लेकर पार्लियामेंट तक सब इस अमल में शरीक हुए। सवात के लोगों का एहतजाज बेकार गया। सवात के लोगों ने 8 फरवरी के इलेक्शन में भी इमरान खान की पार्टी को ही वोट दिया, जो तालिबान को वापस लाने में पेश थे। तालिबान की वापसी के साथ ही KP में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। इमरान खान और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जाते ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शिद्दत आई। पेशावर की एक मस्जिद में होने वाले हमले में 100 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। फौजी काफिलों पर हमले और अफसरान शहीद होने लगे। जब इस पर शोर मचा तो PTI के लीडर कहना शुरू हो गए कि जब तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे दहशतगर्दी कंट्रोल में थी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद उन तालिबान को कंट्रोल कर रहे थे। उनको हटाने के बाद दहशतगर्दी की लहर दोबारा चल पड़ी। सवाल ये पैदा होता है, क्या तालिबान और दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए इमरान खान को तायात वज़ीर-ए-आज़म और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तायात DGISI लगा दिया जाता? ये क्या जवाब है कि जब तक इमरान खान और जनरल फैज हमीद ताकत में थे तो तालिबान खुश थे, उनके जाने के बाद वो नाराज हो गए, दहशतगर्दी कार्रवाइयां शुरू हुई। इस जवाब से तो PTI की लीडरशिप पर संगीन सवालात उठते हैं कि क्या तालिबान को पाकिस्तान में लाने का मकसद रियासत और इदारों पर एक तरह का सियासी दबाव रखना था, और अगर इमरान खान और फैज हमीद को हटाया था तो फिर हमारा मुआहदा खत्म समझो और हम हथियार उठा लेंगे। वैसे हमें इन पॉलिसी मेकर्स की अक्ल की दाद देनी चाहिए, जो ये समझ बैठे थे जो लोग सारी उम्र जंगो जदल करते रहे वो सब कुछ छोड़कर आराम से बैठ जाएंगे और अमन कायम करेंगे। इससे ज्यादा हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस बात पर भी दाद दें कि 30 साल तक अफगान तालिबान की हम हिमायत करते रहे कि वो काबुल में इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम भी कैसे भूल गए अफगान तालिबान की काबुल वापसी के बाद कलदम TTP के हौसले मजीद बुलंद होंगे कि अगर अफगान तालिबान अमेरिका से अफगानिस्तान वापस लेकर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं तो हम पाकिस्तान में काम क्यों नहीं कर सकते। और यही हुआ। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी, तालिबान की काबुल में वापसी के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा। हमारे
हमारे बड़े ये कैसे समझ बैठे कि अफगान तालिबान कदम टीटीपी को रोकेंगे कि जो लड़ाई अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए अफगानों ने लड़ी तुम पाकिस्तान में मत लड़ो। जो काम अफगान तालिबान खुद करते रहे वो टीटीपी को इससे कैसे मना कर सकते थे और भला क्यों करते। और इमरान खान तालिबान की काबुल वापसी पर फरमा रहे थे कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। हमारे ज़हीन कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद सरहद पर लगी बाड़ काट कर तालिबान को पाकिस्तान ला रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान को पाकिस्तान वापस लाने के हैरानकुन फैसले के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने सर उठाया और सैकड़ों सिविलियन और फौजी अफसरान तालिबान के हमलों में शहीद हुए। उनका लहू हम किसके हाथों पर तलाश करें। हमें छोड़ें इन फौजियों और सिविलियंस के बच्चे, माँ बाप और बहन भाई किन लोगों को अपने बच्चों के लहू का जिम्मेदार समझे।